आज हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं में पहले भूमिका, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ पूर्णांक संख्याओं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। भूमिका। पिछली कक्षाओं में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु अगली कक्षा में अध्ययन करने से पूर्व पिछली कक्षाओं के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 1/2, 5, √5, 1/3 आदि। परिमेय संख्याएं वह संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है तथा इनको P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं 0 के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1/2, 5, 2.5 आदि। अपरिमेय संख्याएं वह संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, पाई, √3 आदि। प्राकृत संख्याएं जिन संख्याओं का प्रयोग सामान्यतः गणना करने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। यह संख्या 1 से प्रारंभ होती है, लेकिन इसका अनंत गिन पाना संभव नहीं है। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के पूर्व 0 लग जाने से प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, अतः इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। इसकी सबसे छोटी और प्रारंभिक संख्या 0 होती है और अनंत इसका निश्चित नहीं है। पूर्णांक संख्याएं 0 प्राकृत संख्याओं एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे अनंत से प्रारंभ होती हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं आदि। विषम संख्याएं वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 आदि। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। अभाज्य संख्याएं वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, 2, 3, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। और हम अब भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। अब हम गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें।
गुणनखंड का अभिप्राय है कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उस संख्या के वे गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे ये 4 1 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है और 4 से विभाजित हो जाती है, अर्थात इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो चुके हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार प्रत्येक संख्या का हम ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं।